साथियों, आप विनय दुबे को तो जानते ही होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि विनय दुबे के ऊपर अब तक कितने केस हुए हैं और कहां कहां हुए हैं। विनय दुबे कितने बार जेल गए हैं, इसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक बात हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि भाई आपको ये जानकारी कहाँ से मिली। तो मैं बताता चलूँ, ये सारी जानकारी जो है वो कोर्ट के वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ से मैंने जितनी जानकारियाँ निकाल सकी है वही इस वीडियो में पेश करूँगा। विनय दुबे के ऊपर पहला केस कब हुआ है, इसको जानने के लिए आपको कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। साथियों, आपको बता दें कि ये साल था 2017 और इस वक्त महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस वक्त मुंबई के एक वरिष्ठ भाजपा विधायक के ऑफिस के बाहर विनय दुबे ने प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से विधायक की समाचार पत्र कंपनी पर ताला लग गया था, यानी कि वो बंद हो गया था, जिससे गुस्सा हो करके विधायक ने विनय दुबे और उनके परिवार को टारगेट किया और कई महीनों तक सरकारी प्रशासन जो है वो विनय दुबे को परेशान करते रहे और विनय दुबे के ऊपर कुल 3 केस दर्ज किए गए थे। तो साथियों, जो पहला केस जो दर्ज हुआ था वो सन 2017 में दर्ज हुआ था। ये वो दौर था जब विनय दुबे को लगातार परेशान किया जा रहा था। विनय दुबे इस प्रताड़ना से परेशान होकर मुंबई विधानसभा के बाहर भाजपा के उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गाड़ी के सामने काला झंडा दिखाया और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। और ये वही दिन था जिस दिन से विनय दुबे जो है वो भाजपा के कट्टर विरोधी बन गए थे। और इसी दिन विधानसभा के परिसर के पास जो इन्होंने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर के एक केस जो है वो दर्ज किया गया था। अब हम आपको ले चलते हैं सन 2018 में। ये वो दौर था जब उत्तर भारतीयों पर लगातार हमले हो रहे थे। विनय दुबे ने आज़ाद मैदान में मराठी हितैषी राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मुंबई का उत्तर भारतीय समाज की तरफ से यह पहला धरना आयोजित किया गया था। उस धरने में विनय दुबे ने अपनी बातें और उत्तर भारतीय लोगों की बातें को सामने रखा और उस वक्त उन्होंने राज ठाकरे को चैलेंज कर दिया था, जिसके वजह से स्थानीय स्तर पर और एक थाने के अंदर विनय दुबे के ऊपर एक केस दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई में पहली बार किसी उत्तर भारतीय व्यक्ति ने राज ठाकरे को चैलेंज किया था। यह देखकर राज ठाकरे जी ने खुद विनय दुबे से मिलना चाहा और देखना चाहा कि वो कौन है जो राज ठाकरे को चैलेंज कर रहा है और राज ठाकरे से नहीं डर रहा है। इसको लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक को आयोजित करने वाले विनय दुबे और उनकी टीम थी। और इस बैठक में विनय दुबे ने राज ठाकरे को उत्तर भारतीय मंच पर आकर बात करने का न्योता दिया और राज ठाकरे ने इस न्योता को स्वीकार कर लिया। सबसे अनोखी बात इस बैठक के अंदर यह रही कि आप सभी जानते हैं राज ठाकरे जो है वो मराठी में बात करते हैं और अपना भाषण देते हैं, लेकिन राज ठाकरे ने इस बैठक में हिंदी में बात किया और ये बैठक जो थी वो सफल रही। और इसी दिन से मराठी मनसे और उत्तर भारतीयों के बीच जो आपसी टकराव हुआ करता था, मारपीट हुआ करता था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। उस दिन से आज तक मुंबई महाराष्ट्र में फिर कभी मराठी मानुस और उत्तर भारतीयों में टकराव नहीं हुआ और ये लड़ाई जो है वो ख़त्म हो गई। और इस लड़ाई को ख़त्म करने में सबसे बड़ा हाथ विनय दुबे का माना जाता है। लेकिन अब तक विनय दुबे के ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। अब हम बात कर लेते हैं सन 2018 के आखिरी महीने के मध्य की, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्याण में मेट्रो का उद्घाटन करने आ रहे थे। उस समय विनय दुबे ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दिया था कि मोदी जी को वो काला झंडा दिखाएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इस दावे के खौफ के कारण और भारतीय जनता पार्टी ने इसे सीरियस ले लिया और इस मामले को देखते हुए मुंबई पुलिस ने दादर इलाके में विनय दुबे को गिरफ्तार कर कल्याण जेल भेज दिया। साथ ही साथ विनय दुबे के संगठन और पूरे महाराष्ट्र में करीब 750 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। और यहीं वो नहीं रुके, उत्तर प्रदेश में भी करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इस वाक़ये से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विनय दुबे को भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से ले रही थी उस वक्त। और इस मामले में विनय दुबे के ऊपर कुल 4 मुकदमे दर्ज किए गए और करीब वो 1 हफ्ते तक जेल में रहे। उसके बाद उनको जमानत मिल गई।
लेकिन अब तक विनय दुबे के ऊपर कुल 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। लेकिन अब दौर आया साल 2019 के आखिरी का, और इस वक्त पूरे देश में सीए एनआरसी को लेकर के प्रदर्शन हो रहे थे। इसमें भी विनय दुबे ने पूरे देश भर में घूमकर करीब 106 सभाएं की, जिसमें मंच से भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार को चैलेंज किया और कई सारी आपत्तिजनक बातें की, जिसको लेकर के भी विनय दुबे के ऊपर बिहार में 3 केस, हरियाणा में 2 केस, दिल्ली में 2 केस, मराठवाड़ा महाराष्ट्र में 2 केस सहित गुजरात में भी 1 केस दर्ज किया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई। और विनय दुबे एक दिन बिहार के पटना जेल में, एक दिन हरियाणा जेल में और 7 दिन तक तिहाड़ जेल में बंद रहे। साथ ही साथ 3 दिन औरंगाबाद के महाराष्ट्र जेल में भी बंद रहे। बाद में उनको जमानत मिल गया, लेकिन विनय दुबे अब आक्रामक हो गए थे और तेजी से देश भर में भाजपा सरकार के विरोध करने वाले सबसे उग्र और आक्रामक और चर्चित विपक्ष का चेहरा बनते जा रहे थे। और इसी तरह सीए एनआरसी आंदोलन खत्म होने तक विनय दुबे के ऊपर कुल 19 केस हो चुके थे। और इसके बाद साल 2020 की शुरुआत हुई और साल 2020 के शुरुआत में ही विनय दुबे पर 4 अंधभक्तों के साथ मारपीट और हत्या के प्रयास को लेकर एक केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ। विनय दुबे के परिवार को गाली देने वाले अंधभक्तों को विनय दुबे ने उनके घर में घुस करके मारपीट किया और सड़कों पर भी मारपीट किया, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में एक मुकदमा दर्ज किया गया और ये मुकदमा अब भी चल रहा है। और इस तरह अब तक कुल 20 मुकदमे विनय दुबे के ऊपर दर्ज हो चुके थे। अब समय आ रहा था अप्रैल 2020 का, जब मोदी सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था, जिसकी वजह से कई सारे मजदूर और गरीब लोग जो थे वो अपने अपने इलाकों में फंस गए थे। और देश के गरीब जनता की परेशानी को देखने के बाद विनय दुबे ने मुंबई में एक मुहिम छेड़ दिया और ये मुहिम छेड़ा गया था कि मजदूरों को किसी भी हाल में उनके घर तक पहुंचाया जाए। जिसके बाद मुंबई के बांद्रा के रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ जमा हो गई, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई और इस मामले में विनय दुबे पर केस दर्ज हुआ और विनय दुबे 14 दिन तक जेल में बंद रहे। आखिर सबूतों के अभाव में विनय दुबे को कोर्ट ने जमानत दे दिया। लेकिन अब तक विनय दुबे के ऊपर कुल 21 मुकदमे हो चुके थे और इसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग थाने में विवादित बयान और धमकी देने के मामले में करीब 3 केस दर्ज कर दिए गए थे। इसी तरह से केसों की संख्या जो है वो बढ़ करके 24 तक पहुंच गई थी। 2020 खत्म होने जा रहा था और इसी बीच दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विनय दुबे ने महाराष्ट्र से करीब 1200 किसानों को सिंधु बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर करीब 1 महीने तक आंदोलन किया। विनय दुबे ने किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पुतले का अंतिम संस्कार किया और भाजपा के झंडे से जूता पोंछकर उसको जला दिया, जिसको देखते हुए दिल्ली में विनय दुबे के ऊपर 2 केस और दर्ज किए गए और उनकी गिरफ्तारी से पहले विनय दुबे को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इस प्रकार विनय दुबे पर अब तक कुल 25 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। 25 केस झेलने के बाद विनय दुबे कहाँ रुकने वाले थे। वो हरियाणा के पानीपत के नौलत्था गांव में एक अनाज गोदाम पर पहुंच जाते हैं और ये अनाज गोदाम अडानी ग्रुप का था और उस गोदाम का स्टिंग ऑपरेशन करके उसे सोशल मीडिया पर डाल देते। और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक से अडानी ग्रुप के शेयर नीचे गिरने लगे और उनको करोड़ों का नुकसान हुआ और एक आंकड़े के मुताबिक उनको करीब 43,000 करोड़ का नुकसान इस स्टिंग ऑपरेशन से हुआ, जिससे चिढ़ करके गौतम अडानी ने खुद विनय दुबे के ऊपर गुजरात में मानहानि का 2 मुकदमा दर्ज कराया और मानहानि की रकम रखी 5 करोड़ रुपए। इस तरह से देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी ने खुद केस किया विनय दुबे के ऊपर और यह दिखाता है कि विनय दुबे का आज कद कितना बड़ा हो गया है और कितना विशाल हो गया है। देश में मोदी सरकार के रहते हुए भी विनय दुबे पर केवल मुकदमे लादे जा रहे हैं, पर विनय दुबे कहाँ रुकने वाले हैं और कहाँ डरने वाले हैं। अडानी ग्रुप के अगर आप मानहानि केस को मिला ले तो अब तक कुल 27 केस दर्ज हो चुके हैं विनय दुबे के ऊपर, लेकिन ये इंसान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार वो देश में जो गलत नीतियां बन रही है सरकार के द्वारा हो या किसी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा हो, उसका लगातार वो विरोध करते जा रहे हैं। एक अंदाज़ा अनुसार विनय दुबे के ऊपर अब तक लगभग 45 से भी ज़्यादा मुकदमे हो चुके हैं और हो सकता है 2024 आते आते तक यह आंकड़ा जो है करीब 100 के पार चले जाए।
विनय दुबे देश के इकलौते ऐसे युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन पर इतने मुकदमे और इतने केस दर्ज किए जा चुके हैं, और इतने मुकदमे होने के बाद भी विनय दुबे सरकार की गलत नीतियों को उजागर करते रहते हैं और उसको लेकर वो थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं। देश में मौजूदा सरकार की गलत नीतियों को उठाने को लेकर के विनय दुबे ने लगातार आवाज़ उठाया है, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा है कि उनके ऊपर अब तक 27 केस दर्ज हो चुके हैं, जो मैंने जानकारी निकाली कोर्ट के वेबसाइट और अपने सूत्रों के माध्यम से। इसके अलावा भी हमने बताया कि हो सकता है कि उनके ऊपर और मामले हो जिनकी जानकारी मुझे अब तक मिल नहीं पाई है। तो साथियों, आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।